पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन के रूस की मदद करने के ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जंग में रूस को हथियारों की नई खेप देने का वादा किया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के इसी वादे ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि किम जोंग उन पुतिन को खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और कई घातक हथियार मदद के तौर पर दे सकते हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन और किम जोंग उन एक हो गए तो यूक्रेन का जीतना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस ने अनाज के बदले उत्तर कोरिया से हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जंग में सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि किम जोंग उन की मिसाइलें भी गरजेंगी, जिनके निशाने पर यूक्रेन होगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते एक साल में रूस और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती बढ़ गई। रूस ने भारी मात्रा में कच्चा तेल उत्तर कोरिया पहुंचा दिया, जबकि 2020 के सितंबर महीने के बाद से पुतिन ने उत्तर कोरिया को कच्चे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। मतलब ये कि यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस कच्चे तेल के लिए उत्तर कोरिया को अपने करीब ला रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने उत्तर कोरिया को दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच 67,300 बैरल तेल भेजा, जबकि सितंबर 2020 के बाद से रूस ने उत्तर कोरिया को तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी थी। यानी युद्ध लड़ रहे पुतिन ने उत्तर कोरिया को अपने खेमे में मिलाने के लिए पिछले 2 साल से बंद तेल की सप्लाई खोल दी, ताकि उत्तर कोरिया से उसे हथियारों की मदद मिल सके। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ पुतिन की बढ़ती नजदीकियों ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। इधर मुंबई में समंदर में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई। चारों अपने दोस्तों के साथ जुहू चौपाटी इलाके में समंदर में नहाने गए थे और तेज लहरों की वजह से लापता हो गए, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। बाद में 2 लड़कों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने बताया कि लापता 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया गया कि तेज लहरों की वजह से सभी 6 लड़के समंदर में काफी गहराई में चले गए और लापता हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से राहत और बचाव टीम को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर कनाडा के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। वहां लाखों एकड़ में फैले जंगल कई दिनों से जल रहे हैं। यही वजह है कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ गई, क्योंकि कनाडा में लगी आग की जद में 1 या 2 नहीं बल्कि कई इलाके आ गए, जिसकी वजह से कनाडा के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। कनाडा की राजधानी ओटावा के हालात तो बेहद खराब हो गए। वहां सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। वहीं कनाडा के अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई। A new company of Canadian Armed Forces members will be deployed to Edson, Alberta. इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और इस वजह से कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में AQI करीब 400 तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच फ्रांस से लेकर जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े बड़े देशों को धमकाने के बाद रूस आइसलैंड जैसे यूरोप के छोटे देश पर भड़क गया। आइसलैंड ने 1 अगस्त से रूस में अपने दूतावास का काम बंद करने का ऐलान कर दिया। इस बात पर रूस ने भी आइसलैंड पर रिश्ते खराब करने का आरोप लगा दिया और कहा कि वो आइसलैंड को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि एक तो आइसलैंड ठहरा छोटा देश और ऊपर से वो पहला देश है जिसने मॉस्को में अपनी एम्बेसी का कामकाज सस्पेंड करने का फैसला लिया। आइसलैंड ने इसके पीछे दलील ये दी कि उसके और रूस के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मगर छोटे देश का इतना बड़ा एक्शन रूस को रास नहीं आया। उसने आइसलैंड के कदम को रूस विरोधी बताया और कहा कि वो आइसलैंड के इस फैसले को कभी नहीं भूलेगा और उसका जवाब देगा।